आखिरकार काशी में यमराज क्यों नहीं आते? काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनके कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? आखिरकार काशी का कोतवाल कौन है? इन सभी रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही मोहम्मद गौरी ने उठने के बाद जुड़वा दिया था। बाद में 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया था। हिंदू देवताओं में काल भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ काशी के राजा है और काल भैरव उनके कोतवाल, जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। या काल भैरव को काशी के कोतवाल की किया गया है। भैरव का कार्य है कि शिव की नगरी काशी की सुरक्षा करना और समाज के अपराधियों को पकड़कर दंड के प्रस्तुत करना। जैसे भी कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन मात्र से शनि की 7.5 अड़ैया और शनि दंड से बचा जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि खुद यमराज भी बिना इजाजत के या किसी के प्राण नहीं हर सकते और दंड देने के अधिकार भी शिव एवं काल भैरव को ही है। यमराज को यहाँ के इंसानों को दंड देने का अधिकार भी नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो शिव जी को क्रोध आ गया। भगवान शिव के क्रोध से ही काल भैरव जी का प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लगाने के बाद वह तीनों लोकों में घूमे, परंतु उनको मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम काशी जाओ, वही मुक्ति मिलेगी। इसके बाद वह काल भैरव के रूप में काशी में स्वयंभू प्रकट हुए और वही गंगा स्नान किया और फिर शिव की नगरी के कोतवाल बनकर वही रह गए। काशी कोतवाल को यह ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली और शिव ने या भैरव के 8 स्वरूपों को नियुक्त किया था। सबको काशी की अलग अलग जिम्मेदारी मिली, लेकिन काल भैरव को कोतवाल बनाया था। वन का कहना था कि मान्यता और पुराणों के अनुसार काल भैरव के दर्शन के बिना काशी यात्रा दूरी मानी जाती है। इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि काशी में यमराज की भी नहीं चलती। यहाँ पर भगवान भैरवनाथ का दंड मृत्यु के उपरांत शरीर पर पड़ता है, जो व्यक्ति के बुरे कर्मों के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर दंड स्वरूप मंत्रों से खुद को अभिमंत्रित करवाने के साथ यही मिलने वाले काले गड्ढे को भगवान भैरवनाथ के केश के रूप में धारण करने की भी मान्यता है, जो बुरी नजरों से तो बचा ही देता है, साथ ही अकाल मृत्यु के भय से ही मुक्ति दिलाता है। यहाँ तक कि काशी में कोई भी प्रशासनीय अधिकारी, मंत्री या अन्य आने के साथ ही सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना उनकी अनुमति के काशी में प्रवेश भी नहीं हो सकता। यही वजह है कि जिला अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासनों के पदों पर कोई भी अधिकारी आने के बाद ज्वाइनिंग के लिए बाद में पहुंचता है, पहले काशी के कोतवाल में हस्तक नमाने जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।